खासकर किया जाता है जब भी हमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स का फाउंडेशन देना होता है। सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी बहुत कम होती है, जहाँ पर सॉइल जो होती है आपकी लूज़ होती है और हमें स्ट्रक्चर का लोड हार्ड स्ट्रेटा तक ले जाना होता है। उस केस में दोस्तों हम पाइल फाउंडेशन देते हैं। पाइल फाउंडेशन जनरली आपके यूज स्ट्रक्चर्स के लिए दी जाती है। जैसे कि एक पावर प्लांट है, यहाँ पर चिमनी के लिए फाउंडेशन का वर्क हो रहा है, तो यहाँ पर पाइलिंग का वर्क चल रहा है। पाइल फाउंडेशन की मैं जब बात करूँगा, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बोर्ड पाइलिंग की जब बात करेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है बोरिंग। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे होंगे मशीन द्वारा वहाँ पर बोरिंग चल रही है, तो ये पहला स्टेप होता है मेरा दोस्तों बोरिंग। बोरिंग हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, केज लोअरिंग करते हैं। बेसिकली जो भी हमारा स्पेसिफाइड केज होता है उस केज को हम पाइल में लोअर करते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हम ट्रिमी लोअरिंग करते हैं। ट्रिमी लोअरिंग आप पीछे मेरे देख रहे होंगे दोस्तों, वो जो सेट ऑफ पाइप है जो उसको हम ट्रिमी बोलते हैं, ट्रिमी लोअर हो रहा है दोस्तों। तो थर्ड स्टेप मेरा होता है ट्रिमी लोअरिंग। उसके बाद दोस्तों हम फ्लशिंग करते हैं। फ्लशिंग का हमारा एम होता है कि जितनी भी नीचे हमारी लूज मड रह गई है वो सब बोर से निकल जाए। फिर दोस्तों उसके बाद हम कंक्रीटिंग करते हैं। कंक्रीटिंग को हम चेक करते हैं कि जो भी कंक्रीट हम पोर कर रहे हैं दोस्तों उसकी क्वालिटी सही हो और जो हमारी कंक्रीट है वो कटअप लेवल तक आई। तो दोस्तों अब हम इन सारे स्टेप्स को एक एक करके साइड पे चल के समझते हैं। चलिए मेरे साथ। आगे दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैं बोरिंग का आपसे बोल रहा था। देखिए यहाँ पर बोरिंग चल रही है, मशीन द्वारा ड्रिलिंग हो रही है कंटिन्यूस। केसिंग के द्वारा पूरा जितना स्पेसिफाइड डेप्थ का हमें बोर चाहिए वो हम कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं चिमनी की बात करूँ तो चिमनी में हमें 38 मीटर का कुछ बोर करना है अप्रॉक्सीमेट, तो रिग मशीन द्वारा यहाँ पर दोस्तों बोर किया जा रहा है। कंटिन्यूस बोर चल रहा है केसिंग के थ्रू। इसकी जो डेप्थ है हम रिग मशीन के काउंटर से चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पहला स्टेप मेरा हो गया बोरिंग। दोस्तों सेकंड स्टेप हमारा होता है केज लोअरिंग। तो जब मैं केज की बात करूँ तो देखेंगे यहाँ पर आप, ये पूरा केज है आपका। जो हमारी बोर हो रही है उसमें 3 तरीके के केज होते हैं। केज जो है 3 स्पेस में नाम दिया गया हुआ है, पहले बॉटम केज, फिर मिडिल केज, फिर आपका अपर केज। जो आपका बॉटम केज है या मिडिल केज है या अपर केज है उसमें हमें रीइंफोर्समेंट देखना होता है एज पर BBS, कितने नंबर ऑफ बार्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मास्टरिंग हमारी दी हुई है कि नहीं। जैसे ये आपको दिख रही है, मास्टरिंग की जनरली स्पेसिंग 1000 से 1500 mm होती है। दैट मीन्स 1 to 1.5 मीटर पर दे सकते हैं। फिर हमें स्पायरल लैप देखना है दोस्तों। ये जो स्पायरल लैप है उसकी स्पेसिंग 150 mm to 150 mm दोस्तों दी रहती है। फिर उसके बाद हमें बेसिकली आपको देखना है कवर ब्लॉक दिए गए हैं कि नहीं। कवर ब्लॉक जो है आपका दो काम करता है। जो आपका केज है उसको नीचे जाने में भी हेल्प करता है, साथ में जो कंक्रीट की डिस्टेंसिंग है, स्पेसिंग है, वो भी मेंटेन करता है। तो हमें जब भी केज देखना होता है तो उसमें नंबर ऑफ बार्स देख लेते हैं, स्पायरल रिंग दी गई है कि नहीं, आपकी मास्टर रिंग दी गई है कि नहीं, ये सब हमें दोस्तों यूजुअली चेक करना होता है। इसी केज को हम जाकर उस बोरिंग में लोअर करते हैं। चलिए अब हम दोस्तों फोर्थ स्टेप की हम बात करते हैं। फोर्थ स्टेप होता है हमारा ट्रिमी लोअरिंग। तो यहाँ पर ट्रिमी लोअरिंग चल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि क्रेन के द्वारा आपके ट्रिमी को लोअर कराया जा रहा है। कितने नंबर ऑफ ट्रिमीज इसमें आएंगे उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू बोर डेप्थ। जब हम दोस्तों देखते हैं कि सपोज से फॉर एग्जांपल चिमनी के लिए यहाँ पर 38 मीटर मेरी बोर डेप्थ है, तो हम नंबर ऑफ सेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ट्रिमी यहाँ पर डलेगा। जनरली नीचे से हम जब बात करेंगे बॉटम से 300 to 500 mm का गैप हम छोड़ते हैं और इसके अलावा सारा ट्रिमी सेट पूरा लोअर कर देते हैं। दोस्तों इस ट्रिमी सेट का उद्देश्य क्या है, ट्रिमी सेट डालने से कंक्रीट जो मेरी होती है वो स्मूथली नीचे तक पहुंच जाती है और कोई भी यूनिफॉर्मिटी पूरी फॉलो करती है और यूनिफॉर्म कंक्रीट थ्रू आउट दी डेप्थ हमारी नीचे पहुँच जाती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमें देखना है कि ट्रिमी पूरा डला हो। अगर ट्रिमी पूरा डला नहीं रहेगा तो कंक्रीट की यूनिफॉर्मिटी डाउन तक नहीं बनी रहेगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे बात किया था, फोर्थ स्टेप है हमारा पाइलिंग का फ्लशिंग। फ्लशिंग के लिए पहले हम देखते हैं दोस्तों हम कौन सा केमिकल यूज़ कर रहे हैं। इस साइड पर हम बेंटोनाइट यूज़ कर रहे हैं। बेंटोनाइट बेसिकली क्या करता है, हमारा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जो आपका बोर होल हुआ होता है उसको, जिससे कि वो कोलैप्स ना हो अंटिल उसकी कंक्रीटिंग ना हो। बेंटोनाइट में एक प्रॉपर्टी होती है, पानी के साथ जैसे ही रिएक्ट करता है तो वो एक लेयर बना लेता है चारों तरफ बोर के, जिसके कारण आपकी बोर जो है कोलैप्स नहीं होती और अच्छे से उसमें कंक्रीटिंग हो जाती है। तो दोस्तों फ्लशिंग जब हम करते हैं तो उससे पहले बेंटोनाइट का एक सस्पेंशन बनाते हैं। जैसा कि आप देखेंगे ये एक वेट टैंक है, वेट टैंक में हमारा बेंटोनाइट मिक्स हो रहा है। बेंटोनाइट को हम मिक्स करते रहते हैं। बेंटोनाइट को मिक्स करने के बाद इसका सस्पेंशन बनाते हैं।
सस्पेंशन बनाने के बाद हम चेक करते हैं कि उस सस्पेंशन की स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है 1.05 ग्राम पर ml आए। यदि इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी वेंटोनाइट वेट के सैंपल की आ जाती है, दैट मीन्स इट इज़ रेडी फॉर फ्लशिंग। तो हम दोस्तों चेक करेंगे यहाँ पर कि जो डेंसिटी है वो आ रही है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि इन्होंने ये सैंपल लिया है, इसमें हम देखेंगे जो डेंसिटी है वो 1.05 आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आ रही है। दैट मीन्स दिस इज़ ओके। नाउ दिस सैंपल कैन बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ फ्लशिंग। दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड आपकी स्टेबिलिटी है वो ये बेंटोनाइट प्रोवाइड करेगा। तो हम देखते हैं दोस्तों, फ्लशिंग करने के लिए हम जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों फ्लशिंग की हम बात कर रहे थे, तो हमारा बेंटोनाइट सस्पेंशन तैयार हो गया था दोस्तों। अब हमने कंप्रेसर पाइप जो है अपने ट्रिमी में डाल दिया है। यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आपकी बोर डेप्थ है वो 38 मीटर अप्रॉक्स है। तो हमने जो कंप्रेसर पाइप है नीचे से 36.5 मीटर डाला है अप्रॉक्स। नीचे से 1-1.5 मीटर की रेंज में हम छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों हम फ्लशिंग चालू करेंगे। देखिए आपके सामने ये फ्लशिंग स्टार्ट हो रही है। फ्लशिंग बेसिकली देख सकते हैं आप वीडियो में। फ्लशिंग से बेसिकली जो भी नीचे हमारा मड रह गया है, जो भी इम्प्योरिटीज़ रह गई हैं, जो बोर में नीचे रह गई हैं, वो कंक्रीट में जाकर मिक्स ना हो जाए, वो सब पूरी तरीके से निकल आए, तब तक हम फ्लशिंग करते हैं। फ्लशिंग कब तक हम करते रहेंगे? लास्ट में जब तक जो हमारा बेंटोनाइट सैंपल सस्पेंशन जा रहा था उसकी डेंसिटी 1.1 से 1.12 ग्राम पर ml ना आ जाए, तब तक हम दोस्तों फ्लशिंग करते रहेंगे। तो ये फ्लशिंग चल रही है दोस्तों। अब हम लास्ट में देखेंगे कि कब तक जो हमारी सस्पेंशन की डेंसिटी है वो विद इन डिजायर्ड लिमिट या रेंज आ नहीं जाती। दोस्तों अब हम चेक कर रहे हैं कि हमारी फ्लशिंग विद इन परमिसिबल लिमिट जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी की वैल्यू आई है या नहीं। तो हम पाएंगे जो हमारा सस्पेंशन है वो 1.1 की डेंसिटी देगा। वहीं से दिखाएंगे शंभू, दिखाइए। तो लगभग जो हमारा सस्पेंशन है विद इन रेंज आ गया है। चलिए दोस्तों, अब हम फ्लशिंग को यहाँ पर बंद करेंगे और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो कंक्रीटिंग है। कंक्रीटिंग के लिए हम लोग दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कंक्रीट होपर से ट्रिमी के द्वारा नीचे बोर में आपका जा रहा है और जो भी एक्सेस ऑफ सॉइल है वो ऊपर रिमूव होती जा रही है, ऊपर आती जा रही है। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरा कंक्रीट ट्रांसफ़र किया जा रहा है हमारे शेल में। ये लास्ट स्टेप है, जैसे कि आप देख रहे हैं कंक्रीट होपर से जा रही है और कंक्रीटिंग पूरी तरीके से चल रही है। तो कंक्रीटिंग होने के बाद हम देख लेते हैं कि कंक्रीट आपकी होपर से कट ऑफ लेवल तक आई है या नहीं। कंक्रीट हम डालते जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रिमी खोलते जाते हैं। ट्रिमी खोलते हम देख लेते हैं कि कट ऑफ लेवल तक कंक्रीट आपकी पहुंच गई है या नहीं। जब कंक्रीट कट ऑफ लेवल तक पहुंच जाती है तो उसको हम चेक कर लेते हैं कि रिक्वायर्ड जब तक कंक्रीट पहुंची है या नहीं। इसके साथ पाइल का पूरा प्रोसेस हो जाता है। लास्ट में फिर हम केसिंग को पंच आउट करके निकाल देते हैं, कंक्रीट को सोक होने के लिए छोड़ देते हैं। So this was the complete procedure of piling. If you have any doubt, you can comment me or you can mail me. Thank you.